वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा एक बार आप सबका फिर से स्वागत है कनक क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 के धर्म शिक्षा पाठ 12 सहनशील दादू इस पाठ के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, प्रश्नोत्तर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, थानेदार ने दादू की पिटाई क्यों की? तो जिन लोगों ने इस चैप्टर का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कहानी को लाइन बाय लाइन रीड किया है और बताया भी है। और उसमें यह बताया गया है कि जब थानेदार रास्ते से जा रहा था तो जंगल में उसे एक आदमी सफाई करता हुआ दिखा। तो उसने उनसे पूछा कि भाई दादू को जानते हो, लेकिन उस व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया और इसी वजह से थानेदार को गुस्सा आ गया और उसने दादू की पिटाई कर दी। तो वही उत्तर यहाँ पर है। देखिए, थानेदार के प्रश्न पूछने पर जब दादू ने उत्तर नहीं दिया तो थानेदार ने गुस्से में दादू की पिटाई कर दी। भाई थानेदार घमंड में था, उसने पूछा, नहीं सुन पाया होगा वो आदमी या जवाब नहीं दिया उसने। थानेदार ने गुस्से में आकर जो है उस व्यक्ति को यानी दादू की पिटाई कर दी। अगला प्रश्न है हमारा, थानेदार को कैसे पता चला कि जिसकी उसने पिटाई की वही दादू है? तो पता है आपको है ही कहानी, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर उपलब्ध है वीडियो, आप देख सकते हैं। जब थानेदार दादू की पिटाई करके आगे बढ़ा तो रास्ते में उसकी तरफ आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। तो उसने उस आदमी से पूछा थानेदार ने कि दादू भक्त कहाँ रहते हैं, क्या आप जानते हैं? उस आदमी ने कहा कि वे तो उधर ही रहते हैं जिधर से आप आ रहे हैं, चलिए मैं भी वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ चलिए। तो यही उत्तर है इसका। थानेदार को रास्ते में जा रहे एक व्यक्ति ने बताया कि वह भी दादू से मिलने जा रहा है, जहां थानेदार ने जाकर देखा कि दादू कोई और नहीं वही व्यक्ति हैं जिसकी उसने पिटाई की थी। जब उस व्यक्ति से मिले वो रास्ते में और उसने कहा कि चलिए दादू के ही आश्रम में जा रहा हूं, तो थानेदार भी उस आदमी के साथ धीरे धीरे आने लगा। और जब दादू के आश्रम में पहुंचा और दादू को देखा तो देखते ही थानेदार के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि थानेदार ने वहां जाकर देखा कि उसने जिसकी पिटाई की है वह कोई और नहीं दादू ही थे। अगला प्रश्न है, क्या आपको क्रोध आता है? कोई बात सुनाइए जब आपको क्रोध आया था और क्रोध उतरने पर आपने क्या किया। क्रोध का मतलब है गुस्सा। तो बच्चों आजकल गुस्सा तो बहुत कॉमन चीज है, हम सबको बहुत गुस्सा आ जाता है। भाई अगर हम लोगों को मोबाइल चलाने से हम लोग के मम्मी पापा रोक दें तो गुस्सा आ जाता है, कार्टून देखने से रोक दें तो गुस्सा आ जाता है, कोई खाना खाने के लिए बोल दे तो भी गुस्सा आ जाता है, और कोई खेलने जाने से रोक दे तो भी गुस्सा आता है, और गलती से किसी ने पढ़ने के लिए कह दिया तब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यानी अब हम लोगों को बात बात पे गुस्सा आने लगा है। तब तो आपके पास बहुत से एक्सपीरियंस होंगे, जब आपको क्रोध आया होगा तो आप अपने कोई बात यहाँ शेयर कर सकते हैं। जब आपको बहुत गुस्सा आया किसी पर, और ये भी बताना है कि जब गुस्सा उतर गया तब आपने क्या किया। तो मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ इस प्रश्न के उत्तर में। देखिए, एक बार मेरे मित्र ने मेरे एक प्रिय खिलौने यानी ऐसा खिलौना जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है,
को तोड़ दिया। जैसे ही वो खिलौना टूटा, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध उस पर आया, उस दोस्त पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत भला बुरा कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया। परंतु लेकिन जब मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा शांत हुआ, मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने अपने उस दोस्त से माफ़ी भी मांगा, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने उस खिलौने को जानबूझकर नहीं तोड़ा था, वह गलती से टूट गया था। लेकिन मुझे तुरंत गुस्सा आ गया और मैंने अपने दोस्त को उल्टा सीधा बहुत बोल दिया। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा गुस्सा शांत हुआ, मुझे समझ में आया कि मेरे दोस्त की उसमें कोई गलती नहीं थी। वह अचानक खिलौना गिर गया, जिसके कारण वह टूट गया। फिर मैंने अपने दोस्त से माफ़ी मांगा। तो ये मैंने एक जनरल एग्जाम्पल आपको दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर अपने लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा एग्जाम्पल, जब आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा आया हो, उसे शेयर कर सकते हैं। और ये भी शेयर करना ज़रूरी है कि जब गुस्सा आपका उतरा, क्रोध शांत हुआ, तब आपने क्या किया। नेक्स्ट है, अपनी सहनशीलता की कोई बात सुनाओ। सहनशीलता का मतलब होता है कि तुरंत जवाब न दे देना। आजकल क्या होता है कि हम लोग तुरंत जवाब दे देते हैं, चाहे हमारा भाई हो, मम्मी हो, पापा हो। अगर उन्होंने हमको रोक दिया टीवी देखने से, हमारे टीवी देखने का समय हो गया और हमको रोक दिया, तो हम लोग को तुरंत गुस्सा आता है और हम लोग तुरंत जो है रिप्लाई कर देते हैं अग्रेसिव वर्ड्स। तो अगर कोई, मान लीजिए आपका समय हो गया टीवी देखने का या खेलने जाने का, और मम्मी या पापा ने आपको काम दे दिया कुछ करने के लिए, 2-4 मिनट 5 मिनट का काम दे दिया, तो आप उसको शांतिपूर्वक अगर करने लगते हैं तो वो आपकी सहनशीलता होगी कि आप उसको सह गए। अपने खेलने के टाइम को भी कंप्रोमाइज करके पहले आपने मम्मी पापा का काम किया। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं खेल रहे हैं और गलती से आपके फ्रेंड से बॉल फेंका, उसने बॉल आकर आपको लग गई। तो बॉल लगने पर अगर आप शांत रह गए, जान रहे हैं कि भाई गेम हो रहा है, बॉल लग ही सकती है, और आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया, तुरंत रिप्लाई नहीं किया उल्टा सीधा, तो इसका मतलब आप एक सहनशील बच्चे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक जनरल एग्जाम्पल ही लिया है जो आपके घरों में अक्सर देखने को मिलता होगा। कई बार घर में टीवी देखने के दौरान हमेशा मेरे माता पिता मेरी छोटी बहन को ही उसके पसंद का चैनल लगाने को कहते हैं। अगर मैं रिमोट लेकर कोई दूसरा चैनल लगा लूँ और मेरी बहन रोने लगे, तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, दो उसको, उसी के मर्जी का लगेगा चैनल। मेरी मर्जी कोई पूछता ही नहीं। लेकिन इस बात से मैं कभी क्रोधित नहीं होता हूँ, गुस्सा नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि वो छोटी है, अभी उसके वो समझदारी नहीं है। मैं बड़ा हूँ, मेरे अंदर समझदारी है, इसलिए मैं जिद नहीं करूँगा, मैं सह लूँगा। भाई कोई बात नहीं, मेरी बहन देखना चाहती है, मेरा छोटा भाई देखना चाहता है, देख ले, मैं भी वही प्रोग्राम देख लूँगा। जब वो दूसरा कोई गेम खेलने लगेगा तब मैं अपने मन का चैनल लगा के देख लूँगा। लेकिन मैं झगड़ा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो इस तरह के बहुत से एक्सपीरियंस आपके भी जीवन में हुए होंगे। तो आप अपनी सहनशीलता की कोई बात यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में। और अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा अपनी सहनशीलता का कोई भी बात, तो आप इसी उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, थानेदार के पछतावे पर दादू ने क्या उत्तर दिया? भाई जब दादू को मारा था, उसने पीटा था, और जब थानेदार जान गया कि यही दादू हैं, तो थानेदार को बहुत पछतावा होने लगा, घबराने लगा कि मैंने इनको ही मार दिया।
तो दादू ने क्या उत्तर दिया, यही प्रश्न है। तो बच्चों दादू ने उत्तर दिया, दादू एक सहनशील व्यक्ति थे, ठीक है। जब थानेदार ने उनकी पिटाई की तो दादू चाहते तो दादू भी कुछ भी बोल सकते थे या थानेदार से झगड़ा कर सकते थे, लेकिन दादू ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह एक सहनशील व्यक्ति थे। वो तुरंत किसी बात पे क्रोधित नहीं होते थे, वह सोचते थे, समझते थे, उसके बाद जवाब देते थे। तो दादू ने उत्तर दिया कि घबराते क्यों हो भाई, क्यों घबरा रहे हो, क्यों पछता रहे हो? कोई घड़ा भी खरीदता है तो ठोक पीट कर खरीदता है। घड़े को देखे होंगे आप, कभी पापा के साथ गए होंगे तो वो घड़ा वगैरह लेते हैं मम्मी या पापा, तो उसे ठोक पीट कर देखते हैं कि कहीं से टूटा तो नहीं है, उसके अंदर से सही आवाज आ रही है कि नहीं। और तुम तो गुरु धारण करने आए हो, तो तुमने अगर ऐसी गलती की, मेरी पिटाई ही कर दी, तो अगर मैं तुरंत गुस्सा हो जाता तो क्या मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक होता? कभी ना होता। मैं सहन कर गया, तभी तो तुमको पछतावा हो रहा। तो बच्चों, एक सहनशील व्यक्ति होना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गुस्सा करना तो सबसे आसान काम है ना। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं या आपको कोई परेशान कर रहा, तो गुस्सा तो तुरंत हो जाते हैं हम लोग। और एक बात की गलतफहमी हम सबको होती है, जिसको गुस्सा आता है, कि उससे ज़्यादा गुस्सा तो किसी को आ ही नहीं सकता। तो बच्चों, इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। सबको गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही आसान काम है, गुस्सा आ जाना। बहादुर तो वो होते हैं जो सहन कर लेते हैं और सोच समझ कर किसी बात का उत्तर देते हैं। तो बच्चों, यदि तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोज भी आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 यहाँ होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक किसी भी समस्या को हल करना चाहिए। अगर कोई हमसे झगड़ा कर रहा है, कोई गुस्सा होकर हमसे बात कर रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर हम भी गुस्सा होकर ही दें। पहले उसकी परेशानी को जानिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है आपकी। शांत दिमाग से उसकी बात को सुनिए और फिर सही और गलत का निर्णय लीजिए। ठीक है? तो शांतिपूर्वक हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हमें क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ 12 का प्रश्नोत्तर है। इसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और अगर इस पाठ का जो है अनुवाद आपने नहीं सुना है, अर्थ नहीं सुना है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, तो आप उस वीडियो को भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।